भगवान भोलेनाथ की चमत्कारिक कथा। एक समय की बात है, हिमालय की शांत और पवित्र घाटियों में एक छोटा सा गांव था। ये गांव भोलेनाथ के प्रति गहरी आस्था रखता था और वहां के लोग हर साल बड़े धूमधाम से महादेव का महाशिवरात्रि पर्व मनाते थे। इस गांव के पास एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां भोलेनाथ स्वयं विराजते हैं। गांव के लोग अपनी कठिनाइयों में मंदिर जाकर प्रार्थना करते थे और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती थी। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी एक खास बात थी, एक अद्भुत शिवलिंग जो अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध था। यह माना जाता था कि शिवलिंग को अगर सच्चे दिल से जल चढ़ाया जाए तो भोलेनाथ अपने भक्तों की हर परेशानी हर लेते हैं। सुनिए गंगा नामक विधवा का संघर्ष कैसे शुरू हुआ। इस गांव में गंगा नामक एक विधवा महिला रहती थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। पति के देहांत के बाद वह अपने इकलौते बेटे मन्नू के साथ किसी तरह गुजर बसर कर रही थी। मन्नू का स्वास्थ्य भी बहुत खराब रहता था और उसे ठीक करने के लिए गंगा ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। जब कोई इलाज कारगर नहीं हुआ तो उसने भोलेनाथ के मंदिर में जाकर प्रार्थना करने का निर्णय लिया। गंगा के मन में विश्वास था कि भोलेनाथ उसकी मदद जरूर करेंगे। वह हर सोमवार को मंदिर जाती और अपने बेटे के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करती। लेकिन कई महीनों तक कोई चमत्कार नहीं हुआ। धीरे धीरे गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और बोले, भोलेनाथ तो सिर्फ किस्सों में चमत्कार करते हैं, असल में कुछ नहीं होगा। चमत्कार की शुरुआत हुई। एक रात गंगा ने सपना देखा। सपने में एक साधु प्रकट हुए और बोले, गंगा तू निराश मत हो। शिव की कृपा से तेरे बेटे की बीमारी ठीक होगी। कल मंदिर के पीछे जाकर ध्यान लगा और वहां एक कुंड खोद। उस कुंड का जल तुझे अपने बेटे को पिलाना है। गंगा की नींद टूट गई। यह सपना इतना वास्तविक लगा कि उसने बिना समय गंवाए सुबह मंदिर जाकर साधु के कहे अनुसार कुंड खोदना शुरू कर दिया। गांव के लोग उसे देखकर हंसने लगे, लेकिन गंगा अडिग रही। कुछ घंटों की मेहनत के बाद कुंड से पानी निकलने लगा। यह पानी बिल्कुल साफ और ठंडा था, जैसे गंगा नदी का पवित्र जल। गंगा ने उस जल को मन्नू को पिलाया। भोलेनाथ की कृपा हुई। अगले ही दिन चमत्कार हुआ। मन्नू, जो महीनों से बिस्तर पर था, अचानक स्वस्थ महसूस करने लगा। उसका चेहरा चमकने लगा और वह खेलने कूदने के लिए बाहर निकल गया। यह देखकर गांव के लोग हैरान रह गए। सभी ने महसूस किया कि यह भोलेनाथ की कृपा थी। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। लोग उस कुंड के जल को चमत्कारी मानने लगे और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए वहां आने लगे। गांव का कायाकल्प हो गया। भोलेनाथ के इस चमत्कार ने न केवल गंगा के जीवन को बदला, बल्कि पूरे गांव को नई आस्था दी। लोग और अधिक श्रद्धा के साथ मंदिर में पूजा करने लगे। उस कुंड का नाम महादेव कुंड रखा गया और आज भी वहां लोग अपनी समस्याओं का हल पाने के लिए आते हैं। गंगा और मन्नू का जीवन भी खुशहाल हो गया। गंगा ने अपनी बाकी जिंदगी शिव की सेवा में समर्पित कर दी। इस कहानी का संदेश यह है कि भगवान भोलेनाथ सच्चे मन से की गई प्रार्थना को अवश्य सुनते हैं। यदि हमारा विश्वास अडिग हो और हमारे मन में भक्ति हो, तो कठिन से कठिन समस्या का समाधान भोलेनाथ की कृपा से हो सकता है। इस कथा को सुनने और अपने जीवन में शिवजी की भक्ति को अपनाने से आप भी उनकी कृपा का अनुभव कर सकते हैं। हर हर महादेव। ऐसी ही धार्मिक कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे हमारी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।